सर मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एमरेज स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज है 14 सितंबर और इस दिन मनाया जाता है अपने यहाँ भारत में हिंदी दिवस। तो दोस्तों, सर्वप्रथम आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप देख ही रहे हैं ऊपर UP+CPT लिखा गया है, जिसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं इस चैनल पर, और जिसमें हम लोग मैथमेटिक्स का सिलेबस पहले कवर कर रहे हैं। और उसमें आज हमारा जो शुरू होने जा रहा है एक नया टॉपिक, जिसका नाम है दोस्तों घात एवं घातांक, यानी कि इंडिसेस। दोस्तों, आइए उस नए टॉपिक को शुरू करते हैं और समझते हैं, देखते हैं कि क्या है उस टॉपिक में, उस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में प्रीवियस ईयर आए हुए हैं और कैसे आ सकते हैं, उन सभी चीज़ों को दोस्तों देखते हैं। तो टॉपिक का भी नाम है दोस्तों घातांक एवं घात। यानी दोस्तों इसको बोलते हैं इंडिसेस भी बोलते हैं। अगर आप अंग्रेजी की बात करें तो ये है इंडिसेस। ठीक, अब यहाँ पे दोस्तों कुछ इसमें जो बेसिक होते हैं उसको पहले देखते हैं कि क्या होता है घात। दोस्तों, घात को ही घातांक भी बोला जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर 5 की घात 2 बोली जाए, 5 की घात 2, तो यानी कि 5 का स्क्वायर है। ठीक, इसी को क्या पढ़ा जाता है दोस्तों? इसी को पढ़ा जाता है कि इसको आप चाहे इस तरह पढ़ दीजिए हिंदी में, 5 की घात 2। आप इसको पढ़ सकते हैं 5 टू दी पावर 2। आप इसको इंग्लिश में इस तरह पढ़ेंगे 5 टू दी पावर 2, और हिंदी में पढ़ेंगे 5 की घात 2, या फिर इसको आप क्या पढ़ सकते हैं इंग्लिश में ही 5 स्क्वायर। क्या पढ़ेंगे? 5 स्क्वायर। तो दोस्तों स्क्वायर है। अगर इसका मतलब आप जानते हैं क्या होता है 5 स्क्वायर, मतलब उसी संख्या का आपस में उसी से गुणा, यानी कि 5 का आपस में 5 से ही गुणा, यह जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये 5 जो है इसको बोलते हैं आधार, बेस, और ये जो 2 है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, यानी घात या फिर इंडिसेस पावर 2। ठीक, अब देखिए एग्जांपल लीजिए, इसी ले लीजिए जैसे 5, ये क्या पढ़ा जाएगा 5 की घात 3, या फिर 5 का क्यूब, या 5 टू द पावर 3। इसका मतलब आप जानते हैं क्या होता है कि उसी में जितनी घात है उतनी बार उसी संख्या से गुणा, उसी संख्या से उतनी बार गुणा। तो कौन सी संख्या है दोस्तों? किसके ऊपर है ये घात? 5 के ऊपर है। कितनी बार है घात? 3 बार है। तो यानी 5 का आपस में उसी संख्या, यानी 5 से कितनी बार गुणा? 3 बार। ठीक, देखिए दोस्तों यहाँ पे एक चीज समझिएगा कि 5 का 3 से गुणा, यानी 3 टाइम्स, और 5 टू दी पावर 3। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता दोस्तों कि आप इसको इस तरह से लिख दीजिए 3 इंटू 5। कई लोग क्या समझते हैं कि कंफ्यूजन में इसको ऐसा समझ लेते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ये इसके बराबर नहीं होगा दोस्तों, ये चीज गलत है। ये सही है और ये क्या है? ये गलत है। बिल्कुल ये ऐसा नहीं होता है। ठीक, अब देखते हैं पावर 4 क्या होती है। तो किसी चीज की पावर है, जैसे 5 टू द पावर 4 है, तो इसका मतलब जिस संख्या के ऊपर ये पावर है, जिस संख्या के ऊपर ये घात है, कितनी है? 4 है, यानी कि उस संख्या का उसी संख्या से कितनी बार गुणा होगा? 4 बार। यानी कि ये 5 का 5 में कितनी बार गुणा होगा? 4 बार। देखिए आप। ठीक, तो इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे
5 की घात 4 हिंदी में पढ़ देंगे, और अगर अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? 5 to the power 4। फाइव टू द पावर 4। ठीक, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे 5 to the power 4 और हिंदी में पढ़ेंगे 5 की घात 4। ठीक दोस्तों, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब आइए देखते हैं इसके कुछ रूल्स हैं दोस्तों, इसका जो उसको देखते हैं क्या है। जैसे कि दोस्तों हमने आपको बताया कि अगर ये लिखा हुआ है 5 की पावर 3, तो इस 5 को क्या बोलते हैं? यहाँ पर 5 क्या है? 5 को बोला जाता है बेस। क्या है ये? बेस यानी कि आधार। और जो 3 है इसमें, इसको क्या बोला जाता है? इस 3 को बोला जाता है घात या घातांक, या फिर इसको बोल लीजिए आप एक्सपोनेंट या इंडिसेस, या फिर एक्सपोनेंट। ठीक, इंग्लिश में इसको, इसी को आप पावर भी बोल सकते हो। ठीक, तो इंग्लिश में आप इसको इतना चीज बोल सकते हो, इंडिसेस बोल सकते हो, या क्या। अगर देखिए 3 तक है तो आप उसको स्क्वायर क्यूब बोलते हो, जब 4 आ जाएगा तो उसको पावर 4 बोला जाएगा। ठीक, इतना आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों यहाँ पे ये देखिए कि ये है क्या? ये हो गया आपका बेस, ये हो गया आपकी पावर। तो दोस्तों यहाँ पे अब जो इंडिसेस चैप्टर का जो कुछ रूल्स हैं उनको समझते हैं वो क्या होते हैं। ठीक, अब देखिए जैसे कि यहाँ पर है कि घातांक के कुछ उपयोगी सूत्र जो हैं उनको देखते हैं आगे कैसे हैं। मैंने क्या बताया दोस्तों? ये है आपका आधार जो लिखा रहता है, जिसके ऊपर घात रहती है उसको क्या बोलते हैं? उसको घात बोलते हैं, घातांक। ठीक, इतना क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए घातांक के कुछ उपयोगी सूत्र देखिए। दोस्तों कुछ उपयोगी सूत्र है जिसमें हम पहला देखते हैं क्या है। पहला आप ले लीजिए घातांकीय गुणा। घातांकीय गुणनफल है। ठीक, इससे आपको देखना होगा सर, इसको हटाते हैं, सही लिखेगा इस चीज से। अब दोस्तों देखिए जैसे यहाँ पर क्या है कि अगर मैंने आपको ये बताया था ए है, ये ए की पावर 2 है, मल्टीप्लाई है ए की पावर 3 है, मल्टीप्लाई है ए की पावर 5 है। ठीक, यहाँ दोस्तों आप क्या देख रहे हैं? ये जो मैंने आपको बताया ये क्या है? ए को बेस बोलते हैं और 2 क्या बोलते हैं? इसकी पावर बोलते हैं या इसकी घात बोलते हैं। ये आधार बोलते हैं हिंदी में ए को, और इसको घात बोलते हैं। यहाँ पर आधार ए है, घात 3 है, यहाँ पर आधार ए है, घात 5 है। तो दोस्तों ये होता है, ये क्या हो जाएगा जब आधार समान हो, यानी कि यहाँ पे देखिए तीनों में ए है, ए और इनकी घात कुछ भी हो, लेकिन आधार क्या है? आधार समान होना चाहिए। आधार यानी सेम है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, लेकिन इनकी जो पावर है सब वो अलग अलग है। तो दोस्तों इस केस में जब आपस में उनका गुणा होता है, यानी आपस में उनका मल्टीप्लाई होता है, तो क्या होता है कि इनकी सबकी पावर जो होता है वो ऐड हो जाती है। ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 2 + 3
प्लस 5। आप इसको बराबर क्या लिख सकते हैं, 5 5 10, यानी a की पावर 10, ये हो जाएगा आपको। ठीक, तो एक तो ये आपका पहला मतलब सूत्र समझ लीजिए या फार्मूला समझ लीजिए कि जब आधार समान रहता है तो घातें जो होती हैं, जो पावर्स होती हैं, वो आपस में क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। ठीक, जब आधार समान है तो उनका जब गुणा करेंगे हम, तो गुणा में क्या होंगे, वो जुड़ जाएंगे आपस में। देखिए तभी तो यहाँ 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ टोटल कितना हो गया, a की पावर 10 हो गया ये। ठीक, इतना क्लियर है। अब देखिए घातांकी भाग देख लीजिए, यानी कि डिवीजन ऑफ इंडिसेस। अब यहाँ पर भी वही बात है कि अगर जैसे आपका यहाँ लिखा है a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n, ठीक, या आप इसको इस तरह ले सकते हो कि a की पावर m अपान a की पावर n। तो ये क्या होगा दोस्तों, ये यहाँ पर हो जाता है जब आधार, देखिए दोनों में आधार a है ना, आधार क्या है भाई, देखिए आधार अंश में जो यहाँ है उसका भी a है, हर का भी आधार a है, अंश में इसके जो आधार की पावर है वो m है, जो आधार की पावर है वो n है। तो कहने का मतलब ये है जब इस तरह केस रहता है तो जो अंश रहता है, या आप इस तरह कहिए जिसको हम भाग देते हैं, जिसको हम भाग दे रहे हैं, क्या होता है वहां पर, उसकी पावर से हर वाले की पावर, यानी जिससे हम भाग दे रहे हैं, जिसको दे रहे हैं, जिससे दे रहे हैं, उसकी पावर क्या होती है, माइनस हो जाती है। तो ये हो जाता है यहाँ पर जब क्या रहता है, आधार समान रहता है तब। ये सब दोस्तों कुछ बेसिक बातें हैं जो इंडिसेस चैप्टर की हैं, और आगे इन्हीं चीज़ों का यूज होगा अपने जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो इसलिए दोस्तों इन चीज़ों को जानना एक बार इसको थोड़ा सा जरूरी है, इस वजह से इसको बताना पड़ रहा है। ठीक, अब अगर आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लीजिए कि x टू द पावर 5 अपान x स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका x 5 माइनस 2 बराबर x की पावर 3, यानी x क्यू आ गया आपका। ठीक, इतना हो जाएगा। तो इतना आप समझ गए होंगे दोस्तों, बढ़ते हैं जल्दी आगे क्या है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर एक जो थर्ड वाला है वो क्या है, घात की घात। क्या है, घात की घात है। देखिए जैसे यहाँ पर कुछ दिया गया है, आपको a ही है, ये दिया गया है a की पावर m है, फिर इसकी पूरे की पावर कितनी है, n है, फिर इसके पूरे की पावर कितनी है, l है, और फिर इसकी पूरे होल की पावर कितना दिया गया है आपको, ये p दिया गया है दोस्तों। जहां पर आपको इस तरह केस में है, यानी कि ये क्या है, पहले a की पावर m है, फिर उस पूरे की पावर n है, फिर उस पूरे की पावर l है, और फिर उस इतने पूरे की पावर क्या है, p है, यानी कि ये घात की घात है दोस्तों। तो इस केस में होता क्या है, इस केस में जो आधार है उसके साथ में क्या हो जाती है दोस्तों, जो ऊपर ये घात दी गई है m n l p, इन सब का आपस में क्या होता है दोस्तों, इन सब का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी ये गुणा हो जाता है जब घात की घात के रूप में हो। ये देखिए यहाँ पे ये घात की घात के रूप में है, यानी पहले ये a की पावर m है, उसके बाद पूरे की पावर n है, फिर पूरे की पावर l है, फिर पूरे की पावर p है। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर m n l p इन तीनों क्या हो जाएगा आपस में, इन तीनों का आपस में दोस्तों गुणा हो जाता है, यानी कि मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आप यहाँ पर लिख देंगे क्या, m n
L और T, ठीक, इस तरह हो जाएगा। अगर आप अभी एग्जांपल लीजिए, कोई एग्जांपल के तौर पर आप देख लीजिए, एग्जांपल जैसे लीजिए आप 2 स्क्वायर, यहाँ पे 2 स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ 2 क्यूब कर दीजिए, यहाँ 2 की पावर 4 कर दीजिए, और इसको कर दीजिए आप 2 की पावर 5। ठीक, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ये हो जाएगा कितना। जब आप यहाँ पे लिखेंगे तो क्या लिख देंगे इसको, 2 3 जा 6, 4 जा 12 और 5 को तो 20, यानी कि 2 की पावर कितना हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा आपका। ठीक, सॉरी ये 2 की पावर होगा ना कि 5, ये होगा आपका 2 की पावर 120 हो जाएगा। ठीक, आप इसको समझ लीजिए, घात की घात है दोस्तों, यहाँ पे घात की घात है, ना कि ये सबका आपस में मतलब मल्टीप्लाई है। ये एक की जो घात ली है उसके ऊपर उसकी घात है, उसके ऊपर उसकी घात है, फिर ये घात है, ये चीज है दोस्तों, ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर हो गई दोस्तों। अब गुणनफल की घात आती है, देखिए वो क्या होता है। क्या दोस्तों, गुणनफल की घात, यानी कि आप इसको मिटा दीजिए सर, तो क्या होगा, गुणनफल की घात। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा गया है a इंटू बी इंटू सी, इन सब की घात क्या है, n है, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हो, a की पावर n इंटू बी की पावर n इंटू सी की पावर n डॉट डॉट। ठीक, यानी कि जो घात पूरे में लगी है उनके अंदर गुणा का चिन्ह है, गुणा, तो आप उसको अलग अलग भी इस तरह लिख सकते हो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप ये तो इतना समझ गए होंगे, आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा, और ये आप लोग पहले से कुछ आपको मालूम हो। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने आगे क्या है, इस पर अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहें देख लीजिए। जैसे यहाँ पे है आपका 2 है, 3 है, 5 है, इन सब की पावर कितनी है, या सॉरी 2 है मान लीजिए, तो आप यहाँ से इसको इस तरह लिख सकते हो कि 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और क्या 5 का स्क्वायर। ठीक, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, ये चीज है। तो मैं कहता हूँ दोस्तों आप इसको समझ गए होंगे। दोस्तों इसमें देख लीजिए है व्युत्क्रम का नियम। व्युत्क्रम का नियम, ठीक। अब व्युत्क्रम का नियम दोस्तों क्या होता है उसको देखते हैं कि a की पावर जैसे यम है आपकी यहाँ पर, तो आप इसको लिख सकते हो 1 अपान a की पावर माइनस यम, और इसी चीज को आप ऐसे भी यहाँ समझ सकते हो, जैसे a की अगर a की पावर यम है दोस्तों, तो इसको आप क्या 1 अपान a की पावर माइनस यम लिख सकते हो। जब उसको 1 अपान कर दोगे तो ये माइनस हो जाएगी, ठीक, माइनस हो जाती है इस तरह। और जैसे यहाँ पर आपको दी गई a की पावर माइनस यन, तो आप इसको 1 अपान a की पावर यन लिख सकते हो। जब यहाँ पे पॉजिटिव है तो 1 अपान में जाएगा माइनस हो जाएगा, जब यहाँ पे माइनस है तो 1 अपान में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये भी एक फॉर्मूला है, आप उसको देख लीजिए, समझ लीजिए और नोट कर लीजिए दोस्तों। और दूसरा है देखिए आप, पहले था ये, दूसरा है जैसे a अपान b,
ठीक, a अपॉन b है दोस्तों, इसकी पावर क्या है, a अपॉन b की पावर m है ये। जब आप इसको इक्वल करोगे दोस्तों, उधर करोगे a अपॉन b, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका b अपॉन a की पावर माइनस m। ठीक, आप इसको ये लिख सकते हो दोस्तों। आप इसको समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर बढ़ता हूँ अपने आगे जो टॉपिक है दोस्तों उससे बढ़ता हूँ। हो गया होगा दोस्तों, इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब दोस्तों आप लोग जानते हो स्क्वायर रूट क्या होता है, कहानी में आपने बताया था वर्गमूल वाले में भी, कि स्क्वायर रूट जो है वर्गमूल को ऐसे लिखा जाता है दोस्तों, ये इसका 2 होता है। ठीक, इसको कहा जाएगा क्या, स्क्वायर रूट, अगर आप इसको इंग्लिश में बोलोगे। इसको अगर करनी में कहोगे, अगर आप कहोगे क्या कहोगे, 2 घात की करनी, इसको क्या बोला जाएगा, और यह है आपकी 2 घात की करनी। दोस्तों इसको बताना जरूरी इसलिए है क्योंकि इस टॉपिक में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और जब तक आप ये नहीं समझोगे तब तक उनको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। दोस्तों जैसे यहाँ पे एग्जांपल लीजिए, आपको दिया गया है ये, इसको आप इस तरह लिख सकते हो दोस्तों। अगर मान लीजिए ये लिखा है यहाँ पर x, तो आप इसको x टू द पावर 1/2 लिख सकते हो। ठीक, ये अब आपके पास जैसे मान लीजिए ये है 16, तो आप इसको कैसे लिखोगे, इसका फ्रैक्शन कर दीजिए, 2 इंटू 2 ओ बटे फैक्टराइजेशन। अब यहाँ से दोस्तों आप इसको पेयर बनाइए, इसको पेयर बनाइए, तो यहाँ से ये 2 इंटू 2 हो जाएगा बाहर, और ये 4 आता है। ठीक, इतना आप समझ गए दोस्तों। ये क्या है, वर्गमूल है स्क्वायर का, इसको आप क्या बोलते हो, 2 घात की कर दी, यानी कि वर्गमूल जब आप निकालते हो तो। अच्छा दोस्तों, आप यहीं को अगर जगह है तो आप देख लीजिए, यहीं पे घनमूल में जैसे है, घनमूल को आप बोलते हो क्यूब रूट, और इसको आप क्या बोलते हो, हिंदी में इसको क्या बोलोगे, 3 घात की गाड़ी। ठीक है, इसको आप क्या बोलोगे, 3 घात की गाड़ी। एग्जाम्पल अगर आप लीजिए, और यहाँ पर अगर इसको आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1/3 x टू द पावर 1/3। अब अंडर रूट दोस्तों यहाँ पर लगा हुआ है ये, और यहाँ आपको दिया गया है 27, तो 3 इंटू 3 आप इसको लिखोगे। इसको आप इसमें से एक बाहर हो गया, ये क्या आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा। ठीक, ये आप घर में जाते हो दोस्तों, क्यूब रूट। इतना आप दोस्तों समझ गए होंगे, जल्दी से आप नोट लीजिए, फिर बढ़ता हूँ अगले। इतना आप लोग दोस्तों समझ रहे होंगे उम्मीद करता हूँ। ठीक दोस्तों, अब आता है 4th रूट यानी कि चतुर्थ मूल।
आता है? चतुर्थ मूल। यानी आप इसको हिंदी में यहाँ लिखोगे क्या लिखोगे? फोर्थ रूट। इसको आप इस तरह लिखोगे। आप अगर इसको लिखोगे और क्या, 4 घात की करड़ी। क्या है दोस्तों, ये 4 घात की करणी है। अगर आप इसको लिखना चाहोगे तो आप इसको इस तरह लिखोगे, x टू द पावर 1/4। क्या है दोस्तों ये? x टू द पावर 1/4। आप इसको इस तरह लिखोगे। अगर दोस्तों मैं आपसे कहूं ये है, आपको दिया गया है 16, क्या होगा ये? चतुर्थ मूल इसका। तो आप कैसे निकालोगे दोस्तों? देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसमें से आप उससे निकालोगे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक, यही इसका मतलब है चतुर्थ घात की करणी, यानी कि फोर्थ रूट। अब यहाँ पे जो आपके पास दोस्तों लास्ट वाला क्या है? फिफ्थ रूट, यानी कि पंचम मूल या पंचमूल कह सकते हो उसको। इसको आप लिखोगे कैसे? लिखोगे आप क्या इसको? 5 घात की करड़ी। ठीक, पांच घात की करणी। अगर दोस्तों आप इसको इस तरह लिखोगे तब तो ये आपका हो जाएगा, सॉरी, x टू द पावर 1/5। ठीक, क्या है ये? 5 घात करणी है। अब दोस्तों आप इसको लीजिए एग्जाम्पल, 5√32। इसको आप क्या लिखोगे? 2 इंटू 2 4 हो गया, इंटू 2 8 हो गया, इंटू 2 16, 16 इंटू 32 हो गया। तो दोस्तों आपको क्या हो जाएगा? 5 मतलब वो बनेगा। अब यहाँ से एक जो निकल जाएगा वो क्या हो जाएगा? 32 को क्या फिफ्थ रूट क्या होगा? 2 हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसको आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मैं करता हूँ आगे और कुछ इन्हीं बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं दोस्तों। इन्हीं पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है दोस्तों। ठीक, इसको आप लिख लिए होंगे। पहली प्रॉब्लम दोस्तों अपने पास जो दी गई है आप उसको देखिए। 3 to the power 10 into 27 to the power 2 यानी स्क्वायर। 3 to the power 10 into 27 का स्क्वायर इज इक्वल बराबर है किसके दोस्तों? 9 स्क्वायर इंटू 3 to the power n। 9 का स्क्वायर इंटू 3 to the power n। तो दोस्तों यहाँ बराबर क्या होगा? वही हमें क्या करना है, ध्यान करना है इसमें। इसमें दोस्तों में क्या करना है? हमें इसमें n का मान क्या करना है दोस्तों? ज्ञात करना है। ठीक, अब दोस्तों देखिए यहां पर क्या है, यहां पर जैसे कि ये दिया गया है 27, यहाँ पे दिया गया है 9 स्क्वायर और यहाँ पे 3 के ऊपर n लगा हुआ है दोस्तों, यानी कि जो ये 3 है इसकी पावर n है और बेस यहाँ पे क्या है? जिसकी पावर n है 3 है। तो हमें इनको भी क्या करना पड़ेगा? 3 के बेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा दोस्तों। तो आप देखिए कि n की वैल्यू कैसे निकलती है। आप देखेंगे कि यहाँ से ये 3 बेस है, इसको रहने दीजिए ऐसे ही 3 पावर। आप 27 की क्या ले सकते हो दोस्तों? बताइए 27 का 3 का क्यूब लिख सकते हो क्या? 3 3 जा 9,
3 का स्क्वायर 9 होगा, उसके बाद उसमें एक बार और 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 9 3 27। ठीक, तो आप इसको ये लिख सकते हो क्या दोस्तों, बताइए आप इसको ये लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं मुझे। आप 9 को क्या लिख सकते हो दोस्तों, 9 को आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हो क्या? इसको दोस्तों ऐसे लिखा जा सकता है, नहीं लिखा सकता, बताइए आप। इसको इस तरह बिल्कुल लिखा जा सकता है दोस्तों। ये LHS है आपका, ये RHS है, आपके पास RHS में 3 टू द पावर n है दोस्तों। ठीक, यानी 3 की घात n RHS में है, तो यहाँ से आप जब 3 की घात n बराबर करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा आपको, 3 की घात 10 यानी 3 टू द पावर 10 इंटू ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 3 टू द पावर 3 टू कितना हो जाएगा 6 अपान, ये वाली चीज दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगी, नीचे आ जाएगी। ठीक, 3 टू द पावर 4 और ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 टू द पावर n, इतना हो जाएगा दोस्तों, इतना आप समझ रहे होंगे। अब आप दोस्तों ये जानते हैं कि जब बेस इक्वल हो, मैंने भी आपको बताया था, बेस यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, या यहाँ पे भी आप मान लीजिए क्या है 3 है। जब बेस बराबर हो तो जब फ्रैक्शन होता है, डिवीजन होता है, तो उनमें जो उनकी घात होती है वो क्या हो जाती है, जब आधार बराबर हो तो भाग जब हम करते हैं तो उनमें घात दोस्तों घट जाती है। यानी कि आप चाहे यहाँ देख लीजिए या यहाँ देख लीजिए, अगर आप इसको 3 से डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर, तब भाग दोस्तों क्या होगा, घात घट जाए, सिंपल है। आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, 3 टू द पावर 10 यहाँ पे है, 3 टू द पावर 4 नीचे है, यहाँ पे 3 टू द पावर 6 है। दोस्तों जब आप यहाँ से इसको कैंसिल करोगे, यहाँ से आप क्या करोगे, कैंसिल करोगे, जब आप कैंसिल कर दोगे इसको ऐसे कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पे 3 टू द पावर 2 बच जाएगा, कहीं बच जाएगा। मैंने आपसे बताया जैसे अभी आप इसको कर दीजिए 3 टू द पावर 6 अपान 3 टू द पावर 4, तो यहाँ क्या बचेगा 3 का स्क्वायर बचेगा ये, अब इसको आप देख लीजिएगा, ये 6 में से 4 माइनस हो जाता है दोस्तों, तो यहाँ क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा, 3 स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये तो अभी क्या है अपने पास 3 टू द पावर 10 था, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर अभी बच जाएगा एक। ठीक, ये बराबर 3 टू द पावर 10 है। अब दोस्तों यहाँ पे बेस इक्वल है, 3 क्या होगा ये 3, ये घात आपस में जुड़ जाएंगे, कितना जाएगा 12 हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों ये देखिए, अब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा दोस्तों, इस साइड यानी कि LHS में भी आपको 3 की पावर 12 है, RHS में आपको 3 की पावर n है दोस्तों। जब आप यहाँ पे घात की तुलना कर लेंगे दोनों पक्षों में, वही बेस बराबर है, इसका मतलब उनकी घातें भी बराबर होंगी, जब बेस बराबर है तो घात भी बराबर होगी। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं दोस्तों कि n बराबर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगी। जब आप घात की तुलना करेंगे तो यहाँ पे n के बराबर क्या हो जाएंगे 12 हो जाएगा दोस्तों। और यही आपको क्या है n की वैल्यू हमें क्या करना दोस्तों फाइंड करनी थी, तो n इज इक्वल आपका 12 जो होगा वो आंसर हो जाएगा दोस्तों। आसान प्रश्न था, और इसी टाइप के दोस्तों एग्जाम में प्रश्न आते थे, जो प्रॉब्लम्स आएंगी आपको एग्जाम में वो इसी टाइप की प्रॉब्लम्स आते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है दोस्तों। इसलिए आप इसको अच्छे से समझते हुए नोट कर लीजिए दोस्तों। फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। ठीक, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसको समझ गए होंगे और नोट भी कर लिए होंगे, आसानी है। आप बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। ठीक, देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया गया है
नेक्स्ट प्रॉब्लम है, यदि 11 रूट n, यानी कि यदि 11 और ये रूट n है बराबर, रूट के अंदर ये दोस्तों 112 प्लस रूट के अंदर ये कितना दिया गया दोस्तों 343 यानी कि 343, ये दोस्तों 4 है, ये 4 है 343। अगर क्लियर ना हो तो मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। ये 343, ठीक, ये 343 है दोस्तों। तो हमें क्या करना है, तो फिर से हमें क्या है दोस्तों, n का मान ज्ञात करना है। ठीक, n का मान ज्ञात करना है दोस्तों, हमें इतना चीज गिवन है। ठीक दोस्तों, ऐसे हम इसको लिखते हैं 11 रूट n एलएचएस का जो है आरएचएस को दोस्तों देखिए रूट 112 कर सकते हो आप, 16 7 112 होता है दोस्तों, आप इसको इस तरह लिख सकते हो क्या। देखिए दोस्तों, हमें इसको ऐसा फैक्टर करना है कि ये एक हमें इसमें से पूर्ण वर्ग मतलब मिल जाए, एक ऐसा नंबर है इसका पूर्ण वर्ग हम इसको ताकि इस रूट से बाहर ले लें। ठीक, तो हमने 16 का मिल जाना है, 4 इसलिए हमने इसको 16 7 112 कर दिया। अब प्लस देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप जानते हैं दोस्तों ये क्या है, 7 का क्यूब है। 7 का क्यूब दोस्तों होता है 343, 7 7 49 इंटू 7 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 343 मिल जाएगा। तो दोस्तों क्या हम इसको ये लिख सकते हैं क्या 49 इंटू 7, यहाँ से कितना होगा। अब यहाँ से देखिए आप सॉरी दोस्तों, अब यहाँ से 11 रूट n इक्वल है, यहाँ दोस्तों आप इसको 16 को बाहर लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 बाहर हो जाएगा, रूट 7 अंदर बच जाएगा आपका, क्योंकि 4 इंटू 4 क्या होगा 16 होगा, 4 4 16 होता है दोस्तों, 4 का स्क्वायर है 16। तो हमने इसमें 16 के जब स्क्वायर रूट निकाला तो हमें 4 बाहर आ गया, रूट के अंदर दोस्तों यहाँ पे क्या बच गया केवल 7 बच गया। ठीक, इतना आप समझोगे। प्लस यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 7 स्क्वायर क्या होता है 49, यानी कि जो 7 का स्क्वायर है वो 49 है, यानी कि 49 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा दोस्तों वो 7 होगा। तो जब हम स्क्वायर रूट यानी कि इस रूट से बाहर लेंगे तो हमें 7 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे ये वाला 7 जो है मल्टीप्लाइंग वो केवल बच जाएगा दोस्तों। ये 7 7 जब 49 होता है दोस्तों, 7 का स्क्वायर है 49, और जब आप जानते हैं कि इसको इस तरह रहता है तो आप इसको इस तरह लिख के यहाँ पे स्क्वायर रूट है 7 इंटू 7 करते हैं और आप इसको बाहर लेते हैं तो 7 बाहर आ जाता है। ठीक, इसमें से तो दोस्तों वही चीज़ है यहाँ पे, तो ये एक 7 बाहर आ गया, ये वाला 7 जो मल्टीप्लाई में वो अंदर रह जाएगा दोस्तों। अब आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये सेम सजाती करड़ी है ये, यानी कि इसके भी अंदर जो है करड़ी में 7 है, इसके भी अंदर करड़ी में 7 है, तो यहाँ बाहर 7 है, 4 है दोस्तों ऐड हो जाएगी, कितना हो जाएगा 7 4 11 रूट 7 हो जाएगा दोस्तों ये। अब दोस्तों आप ये बताइए कि आपके जो आरएचएस में है और जो एलएचएस में है वो क्या है दोस्तों। आप तुलना कर लीजिए दाएं पक्ष और बाएं पक्ष की, तो आपको यहाँ से क्या मिल रहा है, n बराबर दोस्तों आपको मिल नहीं जाएगा, n बराबर 7, यहाँ दोनों पक्षों की आप लिख दीजिए। अगर दोस्तों आप लिखना चाहें तो आप यहाँ लिख सकते हैं क्या, दोनों पक्षों की तुलना करने पर। ठीक, आप यहाँ क्या लिखिए, दोनों पक्षों की तुलना करने पर दोस्तों आपको क्या मिल जाएगा इक्वल 7। दोस्तों यही हमारा आंसर होगा, और हमसे यहाँ पे क्या है n की ही वैल्यू दोस्तों पूछी गई है। ठीक, तो आप इसको दोस्तों जल्दी से समझ गए होंगे, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन की ओर। ठीक, जल्दी से दोस्तों इसको नोट करिए आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझ गए होंगे, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक दोस्तों,
हो गया होगा नोट ये। इसको रफ करके दोस्तों जल्दी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों इस टॉपिक में जितने भी इम्पोर्टेंट मतलब फॉर्मूले थे उनको सबको मैंने आपको बता दिया है दोस्तों, सबको लिखवा दिया है। आप उन सबको दोस्तों लिखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। और इस टाइप के जो क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों, जैसे उनको मैं और करा दे रहा हूँ। बाकी इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा दोस्तों इस टॉपिक से आए नहीं थे, प्रीवियस एग्जाम में तो वही आया था। वो कॉलेज मैंने आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में करा दिया था। 2-3 क्वेश्चन आया था दोनों सेक्टर मिला के। और बाकी इंडिसेस इसका पूरा मतलब विशेष कोई नहीं आया था पिछले बार बैठ के एग्जाम में। हाँ, जो और एग्जाम्स हुए हैं प्रीवियस ईयर आयोग द्वारा या फिर रेलवे का, उनमें आया हुआ क्वेश्चन हैं इनके, कई सारे क्वेश्चन हैं। तो आप इसको पढ़िएगा दोस्तों, हो सकता है इस बार इससे क्वेश्चन आ जाए, पॉसिबिलिटी है इस बार आने की। पिछली बार आया नहीं था इस टॉपिक से क्वेश्चन, तो इस बार आने की दोस्तों क्या है, पूरी पॉसिबिलिटी है इस टॉपिक से आने की। तो आप इसको समझिएगा दोस्तों। इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन ये है कि 24 के कितने धनात्मक गुणनखंड हैं? क्या है? 24 के कितने धनात्मक गुणनखंड है? ठीक, यहां पर दोस्तों आप ये देखिए, यहाँ पे हमको गुणनखंड नहीं निकालना होता कि हम इसका गुणनखंड उसका निकालना है दोस्तों। हमें यहाँ पे इसका मतलब कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे उसको निकालने के लिए इसका हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। अभाज्य गुणनखंड का मतलब दोस्तों 24 का अभाज्य गुणनखंड आप देखिए क्या होगा। दोस्तों इससे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो कुछ ऐसे तो होगा, 2, 12, 2, 6, 2, 3 ऐसे तो होगा दोस्तों ना ये। यानी कि ये इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 × 2 × 2 × 3। आप इसको और क्या लिख सकते हो दोस्तों, ये बताइए। ये पावर के फॉर्म में इसको देखिए 2 की पावर 3 हो जाएगा, यानी कि 2 का क्यूब, 2 का क्यूब इंटू 3 की पावर 1 है। तो दोस्तों आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक, जैसे आप इसको इस तरह लिख लोगे, उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों अभाज्य गुणनखंड जो हमें मिला है सर, उसकी घात में दोस्तों हम 1 जोड़ देंगे। यानी यहाँ पे इसकी घात कितनी है, 3 है, 3 में हमने 1 जोड़ दिया और उसके बाद गुणा कर देंगे। फिर यहाँ पे इसकी घात कितनी है, 1 है, 1 में हमने 1 और जोड़ दिया। अब दोस्तों हम इसका क्या कर देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये 3 1 कितना हो गया, 4 और ये 1 1 कितना हो गया दोस्तों, 2। तो 4 × 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 8। तो करेक्ट में दोस्तों कितना हुआ, 24 का धनात्मक गुणनखंड कितने हैं दोस्तों, 24 का धनात्मक गुणनखंड आ गए आपके 8। ठीक, और आप इसको अगर दोस्तों गिनना चाहो तो आप गिन सकते हो कौन से गुणनखंड होंगे, आप उसको निकाल के गिन सकते हो। दोस्तों आप इसको समझ गए होंगे, जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको नोट कर लिए होंगे समझ के अच्छे से। और दोस्तों अब आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, और आप दोस्तों तैयारी में अच्छे से जी जान अपना लगाए ही हैं क्योंकि समय कम है। दोस्तों इसको अच्छे से पढ़िए। जो सब हमारे मतलब चैनल पर दोस्तों अभी और नए वीडियोज जो अपलोड किए गए हैं, जो पुराने मतलब जो पिछले टॉपिक्स हैं उनके वीडियो, जैसे कि फ्रैक्शन के, एवरेज के, परसेंटेज के,
तो अगर अभी तक आप उनको नहीं देखे हैं दोस्तों तो आप उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि वो सब बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और वीडियोज़ को दोस्तों लाइक कीजिए, चैनल को अगर अभी आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल पर नए हैं, तो जो दोस्तों वीडियो अपलोड होती है उनकी नई अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद।